भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने का उत्सव अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष की गाथाओं को याद किया जा रहा है। आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम अपने आज़ादी के नायकों को इतिहास के सुनहरे पृष्ठों में स्थान देते हुए आज की भावी पीढ़ी से परिचित कराएंगे। जनपद मिर्जापुर में स्वाधीनता आंदोलन के कई संघर्षों की गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई ऐसे क्षेत्र रहे हैं जो भारत को आज़ाद कराने में शहीद हुए देशभक्तों के गवाह बने हैं। हम चल रहे हैं उन स्थलों की यात्रा पर जहां आज़ादी के दीवानों ने अपनी वीरता व पराक्रम से अंग्रेजों में डर पैदा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों से भी हम रूबरू होंगे जिन्होंने ब्रिटिश शासन विरोधी आंदोलन की लहर को तेज किया। मिर्जापुर जनपद की स्थापना अंग्रेज सरकार ने सरकारी आय में वृद्धि, प्राकृतिक व खनिज पदार्थों के दोहन के लिए किया। मिर्जापुर जनपद का नगर पालिका क्षेत्र अहरौरा 3 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला है। अहरौरा जिला मिर्जापुर का ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। यहाँ कई स्वतंत्रता सेनानियों ने जन आंदोलन का नेतृत्व किया। ऐतिहासिक स्थल बलदेव दास का बगीचा, बेचूलाल कन्हैयालाल का गोला, अहरौरा चौक और शहीद स्मारक आज़ादी की लड़ाई में हुए संघर्ष के साक्षी हैं। अहरौरा नगर में स्वतंत्रता संग्राम की लहर भी तेज थी, जैसा कि जिले में और पूरे राष्ट्र में चलता था। लोगों के अंदर एक ऐसी भावना थी कि हम स्वतंत्र हो जाएं, अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त हो जाएं। लोगों में यूनिटी थी, संगठन था और सोच करके यहाँ के लगभग 400 के आसपास लोग इसमें हमेशा संघर्ष में लगे रहे। शहीद स्थल जो अहरौरा गोलीकांड के लिए प्रसिद्ध है, यह 13 अगस्त 1942 को पुलिस की गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा था। सहम उठे थे लोग, चीखते चिल्लाते लोग, जो जहां था वहीं छिप गया। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गईं। अंग्रेजी पुलिस के इस नरसंहार ने मानवता को शर्मसार कर दिया था। अहरौरा नगर के प्रख्यात क्रांतिकारी देशभक्त बद्री प्रसाद आज़ाद के नेतृत्व में एक जुलूस निकला। इस जुलूस में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज के पश्चात जब जनता उग्र हुई तो अहरौरा पुलिस ने गोली चलाया। शहीदों की स्मृति में सन 1989 में तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष रामजी केसी द्वारा इस स्मृति का निर्माण कराया गया और इनकी स्मृति में एक गौरव स्तंभ की भी स्थापना कराई गई, जो आज हमें स्वाधीनता आंदोलन की याद दिलाती है और हमें देश पर मर मिटने की प्रेरणा देती है। मिर्जापुर जनपद का ऐतिहासिक शहीद स्थल का जर्रा जर्रा खून से तर हो गया था। रक्त रंजित हो उठी थी यहाँ की धरती। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर शहीद हो गए थे क्रांतिकारी नागा प्रसाद विश्वकर्मा, श्यामलाल केसरवानी। खून से लथपथ जमीन पर गिरे तड़प रहे थे, करुण क्रंदन कर रहे थे कई और क्रांतिकारी। 13 अगस्त 1942 हमारे परदादा नागा प्रसाद विश्वकर्मा अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ होने के कारण उनको गोली लगी और वो शहीद हो गए। अहरौरा में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांति के शोले भड़क उठे थे। चारों तरफ नारे लग रहे थे, मुठभेड़ हो रहे थे। उस दौर की घटना का वर्णन करते हुए सिद्धनाथ जी कहते हैं कि सबके दिलो दिमाग पर एक जुनून था कि कैसे अंग्रेजी शासन से छुटकारा मिले। मैंने देखा है, मेरी आंख के सामने की बात क्या, मैं पीछे चला गया था। तो मैं भी जब था तो हम तो भाग गए वहाँ से, संवान के गोला से होते हुए अपने घर की तरफ आ गए, कसट्टी महल में आ गए। लेकिन जैसे ही वहाँ सब बलबा हुआ, मालूम हुआ कि 2-4 लोगों को गोली विशेष लगी है। फिर भी वहाँ से तितर बितर हुए चले गए, इकर गए। ये पुरानी नगरी है और यहाँ पर आंदोलन करने वाले एकजुट थे। उनमें एक संकल्प था कि हम अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे। ये मिर्ज़ापुर का अहरौरा जो क्षेत्र है,
ये इसका योगदान बहुत विशेष है। बेचूलाल कन्हैयालाल का गोला, जहां पर किसान और व्यापारी जुटते थे, क्रय विक्रय होता था। यहीं पर कांग्रेस का दफ्तर भी था। यहीं पर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का संकल्प लेकर जुटी जनता और पुलिस में मुठभेड़ हुआ था और पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई थीं। यहाँ पर पहले मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और अन्य प्रांतों से माल लोग लेकर आते थे। जो सामान अपना लाते थे इसी जगह रखकर और यहाँ आराम करते थे। व्यापारी लोग जो आते थे तो यहीं पर अपने सामान को बेचते थे और यहाँ पर आराम विश्राम करते थे और हाल्ट करते थे और फिर उसके बाद अपना बैल से ही लाद कर ले जाते थे। बलदेव दास का बगीचा आंदोलनकारियों के आंदोलनों से गुस्साए अंग्रेजों ने यहीं पर ज्वाला प्रसाद व अन्य को जुलूस निकालने और झंडा फहराने के जुर्म में गिरफ्तार व प्रताड़ित किया था। अहरौरा चौक पर भी कई आंदोलनकारी ब्रिटिश सरकार के विरोध में धरना दे रहे थे। यहाँ का पूरा वातावरण वंदे मातरम एवं अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों से गूंज रहा था। ये चौराहा आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज व अंग्रेजों के जुर्म का गवाह है। 20 मार्च 1941 को उस दरमियान अहरौरा चौक निवासी खूबलाल, हजारी प्रसाद और हलवल जी लोगों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। उसी दरमियान शिव प्रसाद गुप्त जी ने भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हुए अपनी गिरफ्तारी दी, जिसके निमित्त उनको 1 साल की उम्र कैद, 1 साल की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना दिया गया। अहरौरा आंदोलन में भाग लेने वाले श्री राम केशरी को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनका घर भी नीलाम कर दिया गया। पूरा परिवार पुलिस प्रताड़ना का शिकार हुआ। सन 1942 में हमारे बड़े पिताजी जो है बद्री प्रसाद आज़ाद जी एक जुलूस लेकर के चले थे और बाद में पुलिस वालों ने इनको रोका और लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद गोली भी चली। उसमें हमारे 6 मतलब पिताजी के 6 भाई जो थे सब लोग जेल चले गए थे और सब लोग जो है सज़ा भुगते। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल गुप्त सत्याग्रह आंदोलन में 22 मार्च 1941 को भाग लेकर सहुआइन के गोला से ब्रिटिश शासन विरोधी लहर को तेज किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लेने वाले हीरालाल एक व्यवसायी और देशभक्त नेता थे। सहुआइन के गोला से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ, जिसमें हमारे दादा भाग लिए, जिसमें उनको 1 साल का सजा और 500 रुपये का जुर्माना हुआ। मिर्ज़ापुर जनपद के आज़ाद के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी बद्री प्रसाद का जन्म 6 सितंबर 1906 को अहरौरा के कन्हैयालाल गोला के व्यवसायी चुन्नीलाल के घर हुआ था। बद्री प्रसाद ने स्वाधीनता के पूर्व ही अपना नाम आज़ाद रख लिया था। इन्होंने कई राष्ट्रव्यापी आंदोलनों में भाग लिया और जेल गए। बद्री प्रसाद आज़ाद को सन 1930 नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय उन्हें गिरफ्तार किया गया। 4 माह की सज़ा, 40 रुपये जुर्माना हुआ था। सन 1931 में जब सरदार भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, उस समय इसका विरोध बद्री प्रसाद आज़ाद ने किया था और उन्हें इस जुर्म में 1 साल की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना की सज़ा हुई थी। सन 1940 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये 25 दिन तक नज़रबंद रहे। अहरौरा गोलीकांड के समय जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इन्हें 18 माह की सज़ा हुई थी। इस प्रकार हमारा अहरौरा क्षेत्र स्वाधीनता आंदोलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ की यात्रा के पश्चात हम कह सकते हैं कि देशभक्ति से ओतप्रोत वीर सपूतों के स्वतंत्रता संग्राम में किए गए योगदान को रेखांकित करता है अहरौरा।